अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक्सरसाइज 1.1 में आपने दो मेथड दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 था जी फैक्टराइजेशन और नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा ये वाला जो इसने बोला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस इक्वेशन को हम तीन मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी है कि आपने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिखा है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने जहन में बिठा लेना है, इसको याद कर लेना है। तो अब ये आपके पास इक्वेशन है। सबसे पहले तो हम इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको उसमें लिखते हैं, जो कि ये वाली है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में पहली बात तो ये है कि ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ओके, उसके बाद ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं। तो पहले हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर इसको मैं उठा के इस तरफ ले आऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो इधर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो मैं इनको उठा के उस तरफ ले जाता हूँ। जब ये दोनों चीजें उस तरफ चली जाएंगी तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0। देखो, उसके बाद ये उधर चलेगी एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस 7x, उसके बाद ये प्लस 2 था, इधर आया तो -2 हो गया। ये मैंने इसको अरेंज करके भी लिख दिया। अब देखो, इसको मैं इस तरह लिखने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, देखो बच्चों, ये पूरी की पूरी जो टर्म्स है ये सारी इधर आ गई हैं और इधर से पूरी की पूरी टर्म्स उधर चली गई हैं। इससे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साइन में कब फर्क पड़ता है? जब यहाँ से टर्म्स उधर चली जाएं और उधर वाली इधर ना आए। ठीक है, तब उस सूरत में साइन में फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम ये पूरी टर्म्स को सारी को इधर ले आए हैं और इस सारी को उधर ले गए हैं, इससे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, जो आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बन गई है ना ये वाली। अब इसमें आपने ये फार्मूले में वैल्यूज चाहिए आपको बी की, ए की और सी की। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा इसके साथ ए है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ये देखो, ए की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद बी एक्स है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू है। इधर एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है? 7, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 7। ये इसी तरह आगे प्लस सी, सी मीन कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो वो 2 है, लेकिन साथ माइनस भी है। बहुत से बच्चे यहाँ पे माइनस नहीं लिखते, तो आपने माइनस लिखना है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? -2। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई है, इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू -2। अब आपने इसको इस फार्मूले में पुट करना है। यहाँ पे लिखें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लें जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जहां जहां a b c की वैल्यूज आ गई हैं उनको यहाँ पे पुट करें और सिंप्लीफाई करें और आंसर निकालें। अच्छा जी, x इज इक्वल टू माइनस, ये एज इट इज। आगे b है, b की वैल्यू क्या है? 7, तो यहाँ पे क्या आ गया? 7। उसके बाद प्लस माइनस, आगे स्क्वायर रूट, हमने भी स्क्वायर रूट लिख दिया। आगे क्या? b की वैल्यू 7, ये आगे 7, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो आपने भी इस तरह स्क्वायर डाल देना, सिंपल। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? माइनस, आपने भी लिख दिया माइनस। आगे क्या है? 4, आपने भी लिख दिया 4। आगे क्या है? ए की वैल्यू 1, यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद सी की वैल्यू -2, तो यहाँ पे क्या आ गया? -2 और डिवाइडेड बाय 2। आगे ए है, ए की वैल्यू 1। नहीं, जस्ट मैंने इस फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यूज को पुट किया। इतनी आ गई समझ? अब आगे चलें।
अच्छा जी, अब इस फार्मूले को तो मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। x इज इक्वल टू, अब देखो -7 प्लस माइनस, ये आ गया प्लस माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट, आगे क्या है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49, उसके बाद ये माइनस है लेकिन इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये आ गया प्लस, उसके बाद 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आ गया 8। ये स्टेप मैं फिर समझा देता हूँ आपको, इसमें क्या हुआ है 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया, उसके बाद ये भी माइनस था ये भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गए मल्टीप्लाई की सूरत में, और ओवर 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 और 8 57 डिवाइडेड बाय 2। अब ये मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 57 का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो फिर आगे पॉइंट्स में आ जाएगा, वो आपने उसमें लिखना नहीं है, ठीक है। तो अब यही आपके पास इसका आंसर है, तो इसको आप अगर मजीद आगे करना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह कर सकते हो, x इज इक्वल टू -7, ये प्लस माइनस है ना, एक बार इसको प्लस में लिख लो एक बार इसको माइनस में लिख लो, -7 माइनस √57 ओवर 2, बस ये आपके पास आंसर, अदरवाइज आपका जो आंसर है यहाँ तक भी करेक्ट है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस आपने जो आपको फॉर्म दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा, उसको आपने पहले ये इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, जब लिख लोगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर ए बी सी की जो वैल्यूज निकल आएंगी तो जस्ट वो आगे फार्मूले में पुट करनी है, और फार्मूले में पुट करके आगे सिंप्लीफाई है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक हो गया। तो इसको आप नोट करें, आगे जो इसका पार्ट 2 है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे आ गया इसका पार्ट 2। इसमें अब देखेंगे आपके पास उसने जो क्वेश्चन दे दिया गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास सॉल्व, ए की वैल्यू फाइंड करो फर्स्ट वाली, बी, उसके बाद बी की सॉरी ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 1, ये आपके पास आ गई। अब इसको आपने जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें पुट करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ले जी क्या है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो x इज इक्वल टू, देखें ये माइनस है, ये आ गया जी माइनस, आगे b है, b की वैल्यू 8 तो यहाँ पे भी आ गया 8, उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, माइनस 4 ए की वैल्यू 5, ये आ गया 5, और आगे सी है, सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 ए की वैल्यू 5 है, लीजिए ये मैंने जस्ट इसमें अभी वैल्यूज को पुट किया है। अब आपने क्या करना है जी, इसमें x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब देखें 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ये आ गया 64, आगे माइनस 4 5 जा 20 और 21 जा 20, तो यहाँ पे क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10, ले जी ये मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अब आए आगे, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, लें जी अब ये 64 माइनस 20, 64 में से 20 गए कितने आगे 44, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 44 डिवाइडेड बाय 10, नहीं जी अब 44 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक यूज होनी है जो कि बहुत से बच्चे नहीं करते यूज, देखें क्या करना है इसमें, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब ये 44 है ना, जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास, चले मैं बना ही देता हूँ आपको, 44 सबसे छोटे टेबल से 2 2 4 और 2 2 4, फिर 2 1 2 2 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा फिर 11 11 1 11, ये चीज बन जाएगी। अब इसमें 2 × 2 × 11 है, यानी कि 2 की पावर 2 और 11, तो ये जो 44 है इसको आप इस तरह लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 11, ठीक है।
और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 4 × 11, या मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ये इजी हो जाएगा। 4 × 11, 44 को 11 × 4। अब ये क्यों लिखा है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ये स्टेप सॉल्व करके। देखो 4 × 11/10। अब x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब जो 4 है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी वो 2 की पावर 2 आया था ना, इस तरह 2 की पावर 2, और ये इससे कैंसिल होके 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बल्कि मैं आपको ना प्रॉपर समझा ही देता हूँ ताकि आप एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। 4 × 11, इस चीज को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अब देखो ये 4 है, इसको आप इस तरह लिख सकते हो ×11। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको सब पे अलग कर दो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई की सूरत में हम इस पे इस तरह अलग कर सकते हैं। अब ये चीज इससे कैंसिल, तो क्या बच गया 2 × √11, ये चीज बच गई। अब ये चीज मैं इसकी जगह लिखने लगा हूं। देखो 4 2 की पावर 2 × 11/10, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, ये 2 दोनों पे आ जाएगा तो कैंसिल होकर 2 बाहर आ गया, और 11, ठीक है, ओवर 10। अब हमने क्या करना है जी, प्लस माइनस है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको मैं करता हूँ x इज इक्वल टू -8 प्लस 2 √11 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे -8 -2 √11/10। ठीक हो गया, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। अब देखें, एक टर्म ये है, एक टर्म आपके पास ये है, अब इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 को आप बाहर निकाल लोगे, 2 बाहर आ गया। अब -2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 है तो वो 4 है, उसके बाद +2 ये वाला बाहर चला गया, और क्या बच गया 11 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह इधर 2 बाहर आ गया, अंदर -4 -√11 और डिवाइडेड बाय 10, ये चीज आ गई जी आपके पास। अब आपके पास इसका आंसर आने लगा, देखें कटिंग कर दें, 2 1 2, 2 5 10, इसी तरह 2 1 2, 2 5 10। अब ये आपके पास ही आ गया इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो यहीं पे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस √11 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। एक वैल्यू ये आ गई, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो -4 √11/5, बस। तो ये मैं जी इसको बॉक्स बना रहा हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये वाला हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। ये मैं फिर आपको यहाँ से ओवरव्यू दे देता हूँ। ये 44 था, इसको हमने लिखा 4 × 11, और क्योंकि 4 जो है वो उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है, तो वो 2 का स्क्वायर था, तो ये इससे कैंसिल होकर 2 बाहर आ गया, और ये 11 साथ साथ आ रहा है। फिर हमने इसको एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में, फिर दोनों में से 2 को कॉमन लिया, कॉमन लेके 2 1 2, नीचे वाले 10 से उसकी कटिंग होके जो बच गया वो आंसर हमारा। ठीक हो गया जी। तो ये था जिसका पार्ट 2। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें, आगे जो इसका पार्ट 3 है उसको भी। जी स्टूडेंट्स, आगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब इसको भी आपने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे आपने प्रीवियस पार्ट्स किए हैं। अब सबसे पहले तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये वाली है, ax² + bx + c = 0। अब ये इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0, लेकिन ये अभी इक्वल टू 0 नहीं है, तो पहले हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। देखें, √3x² + x, ये +4√3 है, लेकिन जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो -4√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया फिर 0। ये हो गई। अब देखें, x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू है, x के साथ का कोफिशिएंट वो b की वैल्यू है, और लास्ट पे कांस्टेंट जो है वो c की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू √3, और b इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 1 आ गया, और c इज इक्वल टू 4√3, लेकिन इसके साथ आप माइनस भी लिखेंगे, वो से बचे, यहाँ पे माइनस नहीं लिखते, ये माइनस लिखना आपने। ठीक है, अब एक और पॉइंट ध्यान में रखें, अगर इसके साथ माइनस होता ना -x, तो इसका जो b की वैल्यू आनी थी वो -1 आनी थी, वो आपने यहाँ पे -b लिखना था। ठीक है, तो माइनस की आपने गलती नहीं करनी। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है जी, यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है। अब मुझे इसमें ये वैल्यूज आ गई हैं a b और c की, इसमें पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर जस्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्क्वायर रूट वाला, इसको आपने अच्छे से समझना है। अब देखें जी, x इज इक्वल टू माइनस, आगे b है, b की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस माइनस, ये आ गया प्लस माइनस। उसके बाद स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस माइनस, आगे 4, आगे ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, ये आ गया स्क्वायर रूट 3। उसके बाद सी है, सी की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है माइनस 4 अंडर रूट 3 को। क्यों? क्योंकि ए और सी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इस तरह ये ए और ये सी, ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बताएगी कि आपको कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आवर टू ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। जस्ट मैंने इसमें वैल्यूज को पुट किया। अब मैंने जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करना है, कैसे करूंगा? x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, देखें 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गया प्लस। इतनी आ गई समझ। अब ये 4 है, ये भी 4 है, जो सेम है उनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 दा 16, ये आ गया 16। उसके बाद ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है। आपके लिए ना मैं एक और स्टेप कर देता हूँ ताकि मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये 4 और ये 4 सेम है, यानी 2 टाइम्स है, तो आपने इसको 2 टाइम्स लिख लेना है। अब ये जो इसके साथ साइन है ना, वो हम उसको सॉल्व कर चुके हैं, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो वो प्लस हो गया। ये 4 और ये 4, 4 की पावर 2। उसके बाद ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3, दो है, तो स्क्वायर रूट 3 की पावर 2। ये स्टेप आप कर लें, आपको इसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवर 2 अंडर रूट 3, ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या करना है जी, अब इधर आ जाए, x इज इक्वल टू, देखें माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखो 1 तो एज इट इज आ गया, प्लस भी एज इट इज। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो ये क्या आ गया 16। उसके बाद ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया 3, और ये 3 किस में है, ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या आ गई ब्रैकेट, ओवर 2 अंडर रूट 3, ठीक हो गया जी। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 16, 3 जा 48, 1 प्लस 48 ओवर 2 अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 और 48, 49। अब 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का, 7 7 जा 49, तो 49 का स्क्वायर रूट आ गया 7, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 7 आ जाएगा, 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, ठीक हो गया जी। अब ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसको आप एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, माइनस 1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, और माइनस 1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, ठीक हो गया जी। अब ये माइनस 1 और प्लस 7 कितने हो गए, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे, 1 में से 7 नहीं जा सकते, तो आप 7 में से 1 निकालें, 6, 6 आ गया 6। अब यहाँ पे इसके साथ साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा 7 है, उसके साथ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन, ठीक है, ओवर 2 अंडर रूट 3। इसी तरह आगे माइनस 1 और माइनस 7, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब प्लस करेंगे, 1 और 7 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 8, और साथ साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा क्या है इसमें 7, उसके साथ माइनस का है, तो माइनस और ओवर 2 अंडर रूट 3, ठीक हो गया जी। आंसर आने लगा, चेक करें जरा। अब आप इनकी कटिंग कर दें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 3, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो माइनस 4 ओवर
अंडर रूट 3। अब ये जो है ना आपके पास 3/√3, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, ये मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि आगे ही कर देते हैं, क्वेश्चन के हिस्से में ही कर देना आप, ठीक है। अब देखो x=, ये 3 है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हो 3, ये वाला 2 बार अंडर रूट में, ठीक है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर हो जाएगा, वो स्केयर फिर स्केयर रूट से कट के दोबारा यही चीज आ जाएगी। तो हमने नीचे वाले को काटने के लिए इस तरह किया है ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। तो x की वैल्यू क्या आ गई फिर अंडर रूट 3 और -4 अंडर रूट 3, इसको बॉक्स में लिख दिया ताकि ये वाजे हो जाए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब ये स्टेप मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो 3 था ना, इसको हमने बेसिकली इस तरह लिखा है, इस 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं √3 का स्केयर, ठीक है। ये स्केयर फिर से कैंसिल होकर वो 3 आ जाता है, तो ये √3 आ गया था। तो इसको जब हमने ओपन किया √3 और √3, तो ये दोनों आगे, इस 3 की जगह हमने ये लिखा, ठीक हो गया। तो इसको अब आप नोट कर लें, तो यही आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 4। अब 4x² -14 = 3x। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक ये नहीं है। कैसे नहीं है ये देखें, a² + bx + c = 0। अब ये इक्वल टू क्या है, 0, लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो पहले हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब ये इधर +3x है, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। 4x², x² के बाद यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही है, x वाली, तो इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, -3x हो जाएगा, और ये वाला -14 और =0, ठीक है। अब x² वाली जो है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, और लास्ट पे c की वैल्यू। यहाँ पे a = 4, b = 3 नहीं लिखना आपने, -3 लिखना है क्योंकि इसके साथ माइनस है, और c = -14, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता ना, फिर आप वो साइन ना भी डालते तो चल जाता है काम। अब यहाँ पे माइनस है तो वो आपने लास्ट में लिखना है, क्योंकि माइनस आगे वो कैलकुलेशन जो होती है उसमें फिर वो चेंजिंग लाता है जो माइनस होता है। अच्छा जी, अब यूजिंग उसने बोला है क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो है जी x = -b + -b² -4ac। ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, ये फार्मूला आपको जुबानी याद हो जाएगा। अवर 2a। अब इनकी जस्ट वैल्यूज पुट करनी है जो हमने निकालनी हुई है। -b की वैल्यू आई है -3। अब देखें एक बाहर माइनस है ये फार्मूले का, तो इसकी वैल्यू -3 है। देखें जब ये दो साइन इकट्ठे आ जाएंगे ना, तो आपने इस तरह ब्रैकेट डाल देनी है, उसके बाद प्लस माइनस b², b की वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर, -4ac, a की वैल्यू 4, 4c, c की वैल्यू -14, आवर 2a, a की वैल्यू 4। ठीक हो गया। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी, इसमें जस्ट हमने वैल्यूज को पुट किया। अब आपने इसमें क्या करना है जी, जो ब्रैकेट लगी हुई है इनको ओपन करें। x = प्लस, तो +3 हो गया, इसके साथ प्लस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस, उसके बाद -3 का स्क्वायर। देखें पहले माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, तो -3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9। उसके बाद ये माइनस है और आगे ये भी माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस सूरत में माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद 4 4 था 16, 16 को आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है, 16 × 14, और ये आ गया 24, 2 ऊपर गया 6, 16, 4, 12, 2, 224 आपके पास इसका आंसर आ गया जी। 6 4 2 ऊपर गया जी, 224, 224 डिवाइडेड बाय, और 2 4 8। ठीक हो गया। अब आपने इनको ऐड करना है जी स्टूडेंट। जब आप इनको ऐड करोगे x = 3 + - स्क्वायर रूट
अब 9 और 224 ऐड किया तो आ गया जी 233 डिवाइडेड बाय 8। अब आपके पास क्या करना है इसमें, अब ये स्क्वायर रूट 233 है, अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर तो स्क्वायर रूट निकलता होता तो हम इसका स्क्वायर रूट लेके आगे इसको सिंप्लीफाई करते, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं निकला तो लिहाजा आपके पास फिर यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। इसको अगर आप मजीद करना चाहते हैं तो एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, वो भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था जिसका पार्ट 4। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट कर जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 5। अब ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके मुताबिक एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहली होनी चाहिए, पहली है। उसके बाद जो एक्स वाली टर्म आती है तो उसके बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है तो इसको हम अरेंज कर लेंगे पहले। सॉल्व 6x², देखिए उसके बाद ये -7 है, इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें -3 है तो इसको आगे लिख दिया इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना है। उसमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू है, और एक्स के साथ का कोफिशिएंट ये देखें बी की वैल्यू है, और लास्ट पे फिर कांस्टेंट। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 और बी की वैल्यू 7, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस आपने लाजमी लिखना है, और फिर सी की वैल्यू -3। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a, ये है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें आपने ये वैल्यूज को पुट करना है। जो वैल्यूज को पुट करोगे x इज इक्वल टू -b की वैल्यू भी -7 है, ये माइनस ये वाला है, लेकिन इसके साथ भी माइनस है, दो माइनस हो गए तो आपने इस तरह ब्रैकेट लगा लेनी है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², b की वैल्यू -7 तो -7 का स्क्वायर, -4ac, 4 a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 6। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। कैसे, देखें x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस आपको इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखें -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसके साथ माइनस है। अगर तो पावर आपकी इवन में आए तो वो प्लस हो जाता है, पावर इवन में है ना, 2 इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस का साइन आएगा। तो अब देखें इसमें आए, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 4 6 यहाँ ऐसे कर, 4 6 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 72 डिवाइडेड बाय 2 6 12। अब आप 49 और 72 को ऐड कीजिए, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 9 और 2 11, 1 ऊपर गया, 8 और 4 12, 1 2 1 डिवाइडेड बाय 12। ये चीज आपके पास आ जाएगी जब आप इनको ऐड करोगे। ओके हो गया। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है 121। अब 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 प्लस माइनस 11। ठीक है, इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो 11 का स्क्वायर होगा, इस तरह ऊपर स्क्वायर रूट, यानी कि ये हो गया 11 का स्क्वायर, ये फिर इससे कैंसिल होके आपके पास 11 बाहर आ जाएगा, और ओवर 12। अब आपने इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिख के सिंप्लीफाई कर देना है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, और इधर 7 माइनस 11 ओवर 12। तो 7 और 11 कितने हो गए 18 ओवर 12, और यहाँ पे 7 ये प्लस का 7 है, जिसके साथ कोई सिंबल ना उसके साथ प्लस की होती है। तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे। 7 में से 11 नहीं जा सकते, आप 11 में से 7 निकालें तो कितने लगे 4, और साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ा 11 है उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस ओवर 12। अब आप इसकी कटिंग कर दीजिए, x इज इक्वल टू 4 से कर लें, बल्कि 6 से कर लें, 6 2 12 और 6 3 18, एक वैल्यू आ गई 3/2, और 4 1 4 4 3 12, तो -1/2।
3 आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 3/2 और -1/3 ये हमारे पास ही आ गया इसका आंसर। तो इजी से क्वेश्चन है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। जस्ट आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है पहले इसमें से, और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और एक और पॉइंट, अब ये तो आया ना 121, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आया था 233। अब उसका जो है वो स्क्वायर रूट नहीं होता था, जब स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो वहीं पे आपने उसको स्टॉप कर देना, वहीं पे आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। जी तो बच्चों आप इसको ना यहाँ पे इस तरह सोल्यूशन सेट में लिख लो, ये ब्लैक ही लगा लो आप, और साथ सोल्यूशन सेट। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 6। अब इसमें आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। तो सॉल्व, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज लिखें, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 8 और सी इज इक्वल टू 2। तीनों वैल्यूज प्लस की थी तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस की होती है। तो अब उसने बोला जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना आपने इसको। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र -4ac ओवर 2a। अब इसमें आपने जस्ट इन वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। x इज इक्वल टू माइनस, ये फार्मूले का, आगे b है, b की वैल्यू 8, ये आ गया 8। उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्र, बी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्र, -4, आगे a है, a की वैल्यू 3 आई है तो यहाँ पे 3, आगे c है, c की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2। ठीक है, और ये तीनों आपस में 4a और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने इसलिए इनके ब्रैकेट लगाई है। अब 2a, a की वैल्यू 3। ठीक हो गया जी। अब आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस बी स्क्र था, यानी 8 का स्क्र, 8 का स्क्र क्या होता है 64, माइनस 4 3 12 और 12 2 60, सॉरी 24 ओवर 2 3 6। ये जी हमारे पास आ गई ब्रैकेट्स ओपन होकर। अब आपने क्या करना है, ये तो और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, देखें 64 माइनस 24, इनको माइनस कीजिए। जब आप इसको माइनस करोगे तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से 20 को 24 माइनस करने हैं तो आपके पास आ जाएगा जी 40 ओवर 6। अब आपने क्या करना है, 40 का स्क्वायर रूट होता है क्या प्रॉपर? नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, लेकिन आप इसको कुछ तोड़ फोड़ के इसका बना सकते हैं। कैसे, देखें जरा। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब ये जो 40 है ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 इंटू 10। ठीक है, अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट होता है 2 का स्क्वायर, और 2 बाहर आ जाएगा तो होता है ना, तो इस तरह 40 को आप इस तरह लिख सकते हो। अब ये मैंने इसको कैसे मुझे पता लगा मैंने 4 और 10 को लिखना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें मैंने इसके ये बनाए इस तरह फैक्टर, 220 आ गया और 210 आ गया, उसके बाद 25 आ गया, 220 210 25 और लास्ट पे फिर 5 आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, चले 5 आ गया। अब देखो ये बन गए थे मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ऊपर स्क्वायर रूट था इसके, तो मैंने भी ऊपर ये लिख दिया स्क्वायर रूट। अब पेयर्स बनाने होते हैं, एक पेयर ये बन गया 2 की पावर 2, इसका तो पेयर ही नहीं बन रहा 2 का, तो ये एज इट इज आ गया, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 5 और ऊपर स्क्वायर रूट। अब हमने सब पे स्क्वायर रूट को अलग कर दिया, 2 का स्क्वायर, और ये 2 5 10, 10 आ गया, ये 2 इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 10, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, इस तरह ये निकलेगी इसमें। तो बेसिकली क्या बने थे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 5 10, 4 इंटू 10। लें जी, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 का जो है वो स्क्वायर रूट होता है 2, 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट जब कट गया तो अंदर क्या रह गया 2 इंटू 10 ओवर
6। x इज इक्वल टू माइनस, अब क्या करना है आपने, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको प्लस और माइनस दोनों में लिखें। -8 प्लस 2√10/6, इस तरह इधर भी -8 -2√10/6। ठीक हो गया जी। अब आपने इसमें भी से भी कॉमन लेना है, इसमें से भी कॉमन लेना है, क्योंकि कॉमन आ रहा है। 8 2 के टेबल में आता है और ये 2 जो है ये भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 तो आ गया ना इसमें से कॉमन। अंदर क्या रह गया, -2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 है तो वो 4 है, उसके बाद प्लस ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, √10/6, और उसके बाद यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, -4, और ये माइनस ये 2 बाहर चला गया, तो √10/6, ये चीज आ गई। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रही होती है ना जो चीज, उससे उसकी नीचे ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, तो 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, तो क्या बच गया आपके पास, x इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट में लिख लें, -4 प्लस √3/3 और -4 माइनस √10/3, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, यही आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसमें तो जस्ट वैल्यूज पुट की थी, मेन चीज आके यहाँ पे हुई थी, 40 था उसको आपने 4 × 10 लिखा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है, और वो स्केयर इस ऊपर वाले स्केयर रूट से कट जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर ये 10 था ये भी तो स्केयर रूट के अंदर था, वो ये आ गया। उसके बाद हमने इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा, फिर 2 को कॉमन लिया और कटिंग करके जो बचा था वो आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, तो ये था जी इसका पार्ट 6। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको अब आप नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का जो आगे नेक्स्ट पार्ट था 9, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको आपने सॉल्व करना है जी फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना है, जैसे आपने प्रीवियस पार्ट्स किए, इसके पार्ट 8 7 वो भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में थे, तो ये भी आपके पास अब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, लेकिन उसमें आपके पास यहाँ पे डिजिट्स थे, इसमें आपके पास अल्फाबेट्स आ चुके हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये होती है जी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये चीज होती है, अगर तो ये चीज हो इस फॉर्म में हो हमारे पास क्वेश्चन, तो इसमें a b c इनकी वैल्यूज लिख के हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको उसने दे दिया फ्रैक्शन में। देखें ये फ्रैक्शन है ना, अब पहले आपने फ्रैक्शन को खत्म करना है, जब फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने इसी क्वेश्चन को देखना है। इसमें फ्रैक्शन तो नहीं है, तो जब हम यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म कर चुके होंगे उसके बाद हमने इसको इक्वल टू क्या करना है, 0, इक्वल टू 0 करके फिर a b और c की वैल्यूज निकालनी है, उसको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है, फिर हमारे पास ये सॉल्व होगा। तो पहले मैं इसकी फ्रैक्शन खत्म करता हूं। अब फ्रैक्शन कैसे खत्म होगी, उसके लिए आपने देखना है जी, अगर तो इनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन है फ्रैक्शन के दरमियान, तो उस सूरत में हमें एलसीएम लेना होता है। किसका एलसीएम, उसके डिनोमिनेटर का, नीचे वालों का। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, x माइनस बी और x माइनस ए, ये आपके पास इसका आ गया एलसीएम। ठीक है जी, अब देखो ये x माइनस बी है, यहाँ से x माइनस बी ये है, ये और ये कैंसल, ये चीज बच गई, इसको इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो a को आपने x माइनस ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद प्लस, क्वेश्चन में प्लस सी आ रहा है जी। अब देखो आगे क्या है b और नीचे क्या है x माइनस ए, अब ये x माइनस ए और ये x माइनस ए सेम है, ये और ये कैंसल, ये बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ऊपर b है, b को x माइनस बी से मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी। अब आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तो a को x से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ax माइनस a को a से किया a स्क्वायर, प्लस b को x से किया bx, प्लस माइनस माइनस b को b से किया b स्क्वायर, और इसी तरह आपने इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को पहले इन दोनों से, x माइनस a से, तो x को x से किया x स्क्वायर, फिर इस x को माइनस a से किया तो माइनस ax,
फिर माइनस बी की बारी आ गई, इसको आपने एक्स माइनस ए से करना है। तो माइनस बी को जब एक्स से करोगे तो माइनस बी एक्स आ जाएगा। उसके बाद माइनस बी को माइनस ए से करना है, तो माइनस माइनस प्लस, और बी को ए से किया तो बी ए आता है, आप ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, ये इसी तरह ही है। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, इस तरह 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर तो 6 ही आएगा। ये इसी तरह, चाहे बी ए लिख लो या ए बी लिख लो, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया ए बी सी के फॉर्म में। अच्छा जी, और इज इक्वल टू 2। आप देखें ऊपर वाला सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा, नीचे वाला नहीं हो रहा। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, अभी आपके पास फ्रैक्शन खत्म नहीं हुई, तो अगर आप गौर करें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो जब फ्रैक्शन सोल्व ना हो रही हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, उस सूरत में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। और ये इसको आप इस तरह भी ले सकते हो कि ये यहाँ पे टर्म डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल। अब देखो 1 को जब आप इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगी, क्योंकि 1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आ जाता है। इसी तरह 1 को जब आप इन तमाम नंबर से, तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तमाम टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर। फिर 2 को आपने इनसे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ले जी, आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस ये क्वेश्चन जरा लेंथी है। अब ये ब्रैकेट को ओपन करें, 2 को इन सारे से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ये जी मैंने आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है, फ्रैक्शन खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें फ्रैक्शन नहीं होती। और दूसरी बात, ये इक्वल टू क्या होता है, 0। तो क्या ये इक्वल टू 0 हुआ है, नहीं हुआ। तो पहले हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, या आप इन तमाम टर्म्स को इधर ले आओ या इन तमाम टर्म्स को उधर ले जाओ। तो मैं इन तमाम टर्म्स को उधर ले जाऊंगा, अगर मैं इनको इधर लाऊंगा ना तो ये एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, ये फिर इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, फिर मुझे माइनस कॉमन लेना होगा, तो वो फिर आगे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैं इन तमाम टर्म्स को उस तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि माइनस का चक्कर ही ना आए इसमें। तो ये जब सारी टर्म्स उस तरफ चली जाएंगी तो यहाँ पे क्या रह गया, अंडा 0। अब देखो 2x स्क्वायर, और देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है कहीं पे, नहीं है। उसके बाद माइनस 2ax है, ये आ गया माइनस 2ax। अब ये है ax वाली टर्म, और देखो कहीं पे है ax वाली टर्म, यस कहाँ पे है, ये रही। ये जब इक्वल के उस तरफ जाएगी, क्योंकि इन तमाम टर्म्स को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो तभी तो यहाँ पे 0 रह रहा है ना। तो ये प्लस ax है, उधर जाएगी तो माइनस ax, मैंने इसको इसके साथ लिख लिया। उसके बाद ये होगी थी, आगे माइनस 2bx है, ये कौन सी टर्म है, बी एक्स वाली। और देखो इस लाइन में कहीं बी एक्स वाली टर्म है, यस कहाँ पे है, वो ये रही, ये प्लस बी एक्स है, उधर जाएगी तो माइनस बी एक्स हो जाएगा। ये भी हो गया, बी एक्स वाली आ गया प्लस 2ab। अब देखो और कहीं पे ए बी वाली टर्म है, नहीं। क्या बच गया पीछे, ए स्केयर बी स्केयर, ये दोनों माइनस क्या है यहाँ पे, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब देखो ये इक्वल टू 0 हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक होना चाहिए, और जो एक्स वाली टर्म है वो एक होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट एक होनी चाहिए। अब आप देखो एक्स स्क्वायर वाली तो एक है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगी वो ए की वैल्यू है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो ये 2 ए की वैल्यू है। उसके बाद जो एक्स है वो उसके साथ बी है, तो ये बी जो है वो कांस्टेंट है, यानी एक्स आपके पास सिंगल होना चाहिए। तो एक्स जो है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये तो सिंगल नहीं है ना। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे ताकि ये सिंगल हो जाए। तो 2x स्क्वायर, ये माइनस 2ax है, और माइनस ax कितने हो गए, माइनस 3ax। इसी तरह माइनस 2bx और माइनस bx माइनस 3bx। और ये वाले सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसको मैं अरेंज करके भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब आप गौर करें तो ये तो होगी ना एक्स स्क्वायर सिंगल 2x स्क्वायर, उसके बाद इसमें और इसमें x कॉमन आ रहा है, तो ये चीज आ गई जी इसमें यहाँ पे कॉमन। ये जो इसकी क्वेश्चन है x जो है वो सिंगल होना चाहिए, तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया, जब कॉमन आ गया तो वो सिंगल हो गया। अंदर क्या चीज रहेगी, -3a और -3b, तो यहाँ पे भी तो माइनस आ रहा है ना दोनों में, तो ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो फिर अंदर वाले साइन चेंज होके 3a + 3b बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और इसको आप ये गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है a+b का होल स्क्वायर, तो इसको आप a+b का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक हो गया जी। अब कंडीशन के मुताबिक एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होगी वो a की वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो ये किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a = 2। उसके बाद x के साथ जो होगा वो b की वैल्यू है, तो b = ये x है, इसके साथ ये है -3a + 3b, ये किसकी है, b की वैल्यू, -3a + 3b। उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ये वाली है, ये एज इट इज आ जाएगी c की वैल्यू, a+b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बोर्ड है वो खत्म हो चुका है, तो इसको मैं रेज करके आगे ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी हैं, ये इसको अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है, तो पहले आप इसको नोट कर जी स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। अब यहाँ पे आपने लिखना जी क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4ac ओवर 2a। ठीक है जी। अब आपने ये वैल्यूज को इसमें पुट करना है। अब बहुत से बच्चे इन वैल्यूज को इसमें पुट नहीं कर सकते, वो कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो आपने गौर से देखना। देखें मैं कैसे पुट करता हूँ, x = ये क्या है माइनस, ये मैंने लिख दिया माइनस। आगे क्या है b, b की जगह उसकी वैल्यू वो ये वाली है माइनस, देखे ये मैंने वैल्यू लिखने लगा हूँ 3a + 3b। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, दो सिंबल इकट्ठी आ गई हैं, तो आपने ब्रैकेट डाल देनी है। ये आगे प्लस माइनस है, प्लस माइनस आगे स्क्वायर रूट, ये आ गया स्क्वायर रूट। उसके बाद बी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को ना आप और आगे ले जाएं क्योंकि ये बड़ी लंबी वैल्यूज चलनी है, तो बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर, तो -3a + 3b, ये मैंने b की वैल्यू लिखी है। अब इसका स्क्वायर, अब आप स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिख सकते, और यहाँ पे लिखोगे तो इसका मतलब ये ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक उसका स्क्वायर है, तो उसमें माइनस का भी तो आएगा ना, तो इसलिए आपने ये बॉक्स ब्रैकेट डाल के ना इसके ऊपर लिखना है b²। उसके बाद -4ac, -4 a की वैल्यू किधर गई 2, और c की वैल्यू जो है वो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर आ गई c की वैल्यू ओवर 2a। ठीक है, 2 आ गया ये, और a जो है a की वैल्यू 2 है। लेंगे यहाँ तक आ गई समझ। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जस्ट आगे आपकी सिंप्लीफिकेशन है और आंसर आ जाएगा। तो देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x = माइनस माइनस प्लस, तो 3a + 3b, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखो ये ब्रैकेट लगानी है ना यहाँ पे, तो आप लगा लो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी। अब देखो ये बॉक्स ब्रैकेट है और ये बॉक्स ब्रैकेट है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब बॉक्स ब्रैकेट जहां से शुरू हो रही है जहां पे खत्म हो रही है उसके अंदर जितनी चीजें आ रही हैं उन सब पे स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, प्लस, तो प्लस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा 3a + 3, ये 3a + 3b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वो प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद -4 × 2 = 8, -8 आगे a + b का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला ओपन कीजिए, a² + b² + 2ab, ये चीज आ गई ओवर 2 × 2 = 4, यहाँ पे क्या चीज आ गई 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें 8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका फार्मूला भी ओपन हो रहा है, इसको ओपन कीजिए, तो x = 3a + 3b + माइनस स्क्वायर रूट
ये चीज आ जाएगी। अच्छा जी, 3a+3b का होल स्क्वायर है, इसमें a की वैल्यू ये है, b की ये है, तो a+b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है जी? a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ कि ये जो है वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, और यहाँ पे ये रेंज, ठीक है। तो a² की वैल्यू 3a है, तो 3a का स्क्वायर इस तरह आप लिख ही लें, प्लस b² b की वैल्यू 3b प्लस 2ab, 2a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू 3b, 2ab माइनस 8 को आपने इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 8a² + 8b²। अब देखो बाहर माइनस है ना, तो अंदर वाले साइन चेंज कर देने हैं। -8 को a² से मल्टीप्लाई किया, -8a², फिर माइनस प्लस माइनस 8b², उसके बाद ये भी साइन चेंज, a2 16, तो -16ab ओवर 4 ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब नीचे जगह खत्म हो गई है, बस ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने लगा है, बस मैं एक बारी बोर्ड और रेस करूंगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मुझे बोर्ड रेस नहीं करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जरा लेंथी था, तो इतना आप नोट कर लें। तो ये ऊपर वाला मैं रेस करने लगूँ, लें जी। अब ये टर्म आ गई मेरे पास, x = 3a+3b, ये मैंने लिख दिया 3a+3b। उसके बाद प्लस माइनस है, ये आ गया प्लस माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया जी स्क्वायर रूट। अब इसमें 3a² है, तो ये स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे है, तो ये 3 पे भी आएगा, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद a पे भी आएगा तो a का स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह 9b² आ जाएगा, फिर प्लस देखे कांस्टेंट जो है ना, जो गिनती वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6, 6 3 18, तो यहाँ पे क्या आ गया 18, आगे ए बी है, तो 18ab प्लस 18ab, आगे तो एज इट इज लिखने -8a² -8b² और -16ab, ये चीज आ गई ओवर 4। अब आपने जो एक जैसी टर्म्स हैं जिनको लाइक टर्म्स बोला जाता है उनको इकट्ठा कर लो, तो कौन कौन सी हैं जो एक जैसी हैं? x = 3a + 3b प्लस माइनस, अब देखो ये a² है, और देखो a² वाली टर्म कहाँ पे है, और आपके पास ये रही, तो 9a² में से 8a² माइनस का तो वो चले गए, तो कितने रह गए 1a², यानी कि a²। उसके बाद 9b², ये -8b², तो यहाँ पे भी प्लस b² आ जाएगा। उसके बाद प्लस 18ab और -16ab, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे, 18 में से 16 गए 2, यानी कि 2ab, और साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, जो इन दोनों में बड़ी वैल्यू है, बड़ी क्या है प्लस की, प्लस आ जाएगी। अब यहाँ पे ना मैं आपको इस तरह कर देता हूँ कि इनको इकट्ठा किया गया है और इनको इकट्ठा किया गया है और इनको इकट्ठा किया गया है, ठीक है। तब ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अब ये जो है a² + b² + 2ab, ये किसका हमारे पास स्क्वायर होता है, a+b का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर। इसके आगे मैं लिख देता हूँ जी 3a + 3b प्लस माइनस a+b का होल स्क्वायर ओवर 4। अब ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा जी पीछे, फिर x = 3a + 3b प्लस माइनस, वो कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना, तो a+b रह गया पीछे, a+b, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख लो ब्रैकेट में। अब देखो ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ओवर 4 रह गया नीचे। अब इसको आप पूरी टर्म्स को एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो x = 3a + 3b + a + b ओवर 4,
और इधर क्या आ जाएगी 3a प्लस 3b माइनस, अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, बल्कि मैं एक बार लिख ही देता हूँ यहाँ पे ओवर 4। अब ये वाला मुझे नीचे से रेज करना पड़ेगा, बस आंसर आ चुका है समझ लीजिए। अब आपने ये 3a है और ये प्लस a है, कितने हो गए, x इज इक्वल टू 4a और ये 3b है और ये प्लस b है तो प्लस 4b ओवर 4 कॉमा 3। अब ये पहले ब्रैकेट कीजिए 3a प्लस 3b माइनस है साइन चेंज ओवर 4, ठीक है। अब 4, अब इसमें से नीचे 4 है ऊपर भी 4 आ रहा है तो ऊपर से पहले 4 कॉमन लीजिए। जब आप 4 कॉमन ले लोगे ऊपर से तो अंदर क्या रह जाएगा a प्लस बी और नीचे 4। अब ये 4 4 से कैंसिल, इसी तरह इसके साथ कीजिए 3a माइनस a आ गया 2a, 3b माइनस b आ गया 2b ओवर 4। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, 2 कॉमन आ रहा है। लें जी इसको मैं लिख लेता हूँ पहले x इज इक्वल टू a प्लस बी। एक आंसर तो ये आ गया ना हमारे पास, जब 4 4 से कैंसिल हो गया x इज इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद ये चीज आ गई 2a प्लस 2b ओवर 4, इसको मैं लिखता हूँ 2a प्लस 2b ओवर 4, यहाँ से 2 कॉमन तो a प्लस b रह गया अंदर ओवर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक जो है x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। यही आपके पास इसका आंसर है और बुक के पीछे भी यही आंसर है, a प्लस बी और a प्लस बी ओवर 2, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे a प्लस बी भी लिखना पड़ेगा। तो ये था जी इसका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 9। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अब आप इसको नोट कर जी स्टूडेंट्स। आगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अब इसमें भी वो कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो इक्वेशन दी है इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें ये है कि एक तो ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म थी तो पहले हमने उसको फ्रैक्शन में खत्म किया, फ्रैक्शन से उसको खत्म किया। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें फ्रैक्शन है ही नहीं है, तो उसके बाद क्या है, ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो वो इक्वल टू 0 है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आधा काम उसने क्वेश्चन में ही कर दिया है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। अब दूसरी बात, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए वाली वैल्यू है, एक्स के साथ जो है बी की वैल्यू है और लास्ट पे कांस्टेंट है, और जो एक्स स्क्वायर है जो उसके साथ वैल्यू होगी वो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये तो उसने बेतरतीब सा क्वेश्चन दे दिया, पहले आप इसको अरेंज करें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले, फिर एक्स को, फिर लास्ट पे कांस्टेंट को। तो पहले मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा। अरेंज कैसे करूंगा, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये वाली है माइनस एल एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाली टर्म ये है प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स और लास्ट में माइनस l प्लस m, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और इज इक्वल टू 0। अब ये है कि एक्स के वाली जो टर्म है वो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या है नेगेटिव, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इन तमाम टर्म में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। देखें माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस का था तो पॉजिटिव हो गया एल एम स्क्वायर, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ब्रैकेट लग के 2l प्लस m। बहुत से बच्चे यहाँ पे साइन भी चेंज कर देते हैं, हालांकि आपने यहाँ पे नहीं साइन चेंज करना, जब ब्रैकेट के बाहर हो गया तो बस ठीक है, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अच्छा इसको चले राउंड ही रहने दें। उसके बाद माइनस है प्लस और ये वाला एज इट इज l प्लस m इज इक्वल टू 0, और चाहे आप इसको इस तरह कर लें। अब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब 0 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस खत्म 0 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा फिर एल एम स्क्वायर माइनस 2l प्लस m, और यहाँ पे ये x था, x आपने लिखना है x प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू क्या आ गई l, और b की वैल्यू ये वाली b इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m,
ठीक है, और लास्ट पे सी है, सी आपके पास कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू एल प्लस एम। ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कीजिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आपने एज इट इज लिख दिया। आगे बी है, बी की वैल्यू इसमें क्या आ रही है आपके पास, जो बी की वैल्यू है, देखो बी की वैल्यू ये चीज है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस ब्रैकेट 2l प्लस m। अब देखो ये माइनस और ये माइनस इकट्ठा आ रहा है, तो आपने इकट्ठा नहीं लिखना है, इसमें इस तरह ब्रैकेट बना दे। ये चीज होगी सॉल्व, इसमें वाली पुट होगी, उसके बाद प्लस माइनस है, आपने भी लिख देना प्लस माइनस। आगे स्क्वायर रूट है, आपने भी स्क्वायर रूट लिख देना जी। आगे बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू ये वाली है, इसको लिखो पहले माइनस 2l प्लस m। आगे देखो स्क्वायर, स्क्वायर आपने इस पे नहीं डालना, बी की वैल्यू में माइनस भी आ रहा है, तो आप ये बॉक्स ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर स्क्वायर डालोगे, ताकि वो माइनस के ऊपर भी आए। उसके बाद -4ac है, -4, यहाँ पे a की वैल्यू l है, और b की वैल्यू c की वैल्यू जो है वो l प्लस m है। ये चीज आ गया, और आवर जो है वो 2a है, 2 आ गया, और a की वैल्यू आपके पास l है, साथ l आ जाएगा, यानी कि 2l। ठीक है, इतनी समझ आ गई। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी, इतना आप नोट करें, बाकी मैं इसको रेज करके फिर आगे इसको सॉल्व करूंगा। तो पहले आप इतना नोट कर लें। अब इसमें हमने करना क्या है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है सबसे पहले, तो इसको मैं रेज करने लगा हूं जी। लें जी, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस तो प्लस ही रहेगा ना, 2l प्लस एम बच जाएगा, ये आ गया 2l प्लस एम। इसको ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिख लो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। आगे प्लस माइनस है, प्लस माइनस, आगे स्क्वायर रूट है, आपने भी ये स्क्वायर रूट लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना, ये जहां से बॉक्स ब्रैकेट शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है वहां तक का है, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस आप इसको इस तरह लिख लो 2l प्लस m, और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, वो लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये स्क्वायर माइनस पे भी था और ये इस पे भी था, तो दोनों पे लगा दिया। उसके बाद -4, आगे l को आप इन सबसे मल्टीप्लाई करवा दो, l को जब l से करोगे तो l स्क्वायर, फिर l को m से करोगे तो प्लस lm ओवर 2l, ये एज इट इज। ठीक है जी, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कीजिए, 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर, a की वैल्यू 2l है, 2l का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू m है, तो m का स्क्वायर। उसके बाद 2ab, 2a की वैल्यू 2l है और b की वैल्यू m है, और माइनस, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, -4 को l स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो -4l स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस आ गया, 4 को lm से 4lm ओवर 2l। अब ये स्टेप मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। बेसिकली इसमें आपके पास मैंने ये फार्मूला ओपन किया है, 2l प्लस m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद इनको मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, बाय माइनस का साइन था, सिंबल चेंज होगी तो ये आ गया। अब अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, 2l प्लस m प्लस माइनस, अब देखो इसका जो स्क्वायर है इसको ओपन करो, 2l के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 lm, तो आ गया जी 4lm, और ये वाला इट इज -4l स्क्वायर -4lm ओवर 2l। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इसमें अब ये देखो, ये 4l स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है,
तो ये और ये हो गए कैंसिल। उसके बाद ये +4lm है, ये -4lm है, तो ये भी कैंसिल। तो पीछे क्या रह गया, m²। तो इसको मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m² बच गया, वो ये आ गया ओवर 2l। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसको मुझे रेज करना होगा फिर। लें जी, ये जब कैंसिल हो जाएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m आ गया ओवर 2l। अब ये प्लस में भी है माइनस में भी है, तो हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, यहाँ पे इजीली सारा ही हो जाएगा जितना रह गया। तो x इज इक्वल टू 2l प्लस m, ये आ गया प्लस में और यहाँ पे आ गया जी माइनस में ओवर 2l। ठीक है जी। अब देखो 2l, x इज इक्वल टू 2l प्लस m, और प्लस m कितने हो गए, +2m +2m, और इधर आ जाएंगे 2l प्लस m माइनस m, ये कैंसिल हो गए ओवर 2l। ठीक है जी। अब ये और ये सेम है, ये तो कट गए, तो यहाँ से इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 आ गया कॉमन। इसको यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जी फिर, x इज इक्वल टू 2 आ गया कॉमन, अंदर आ गया l प्लस m ओवर 2l, 2 से कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया जी फिर, l प्लस m ओवर l। एक आंसर आपके पास ये वाला आ गया, और एक आंसर आपके पास ये कैंसिल हो गए, तो इधर क्या रह जाएगा फिर 1। नहीं जी, एक आंसर ये, एक आंसर ये, जगह कम होने की वजह से इस तरह आंसर्स लिखने पड़ रहे हैं, नहीं तो बाकायदा मैं आपको सोल्यूशन सेट बना के इसको लिख के देता। ठीक है जी, मैं स्टार बना देता हूँ, ये आंसर है ताकि आपको पता लग जाए। ले जी, एक आंसर 1 आया, एक आंसर l प्लस m ओवर l आया। ठीक हो गया जी। तो इसमें अब जो एक्सरसाइज आपकी है 1.2 ये अपने इख्तिताम को पहुंची। तो उम्मीद है कि आपने इसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको नोट कर जी स्टूडेंट्स, आगे है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। अब इसमें वो कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन इसने बोला हुआ है कि आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट ये कि जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपके पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब ये जो इसने क्वेश्चन दिया ये फ्रैक्शन में है, ये देखें। और दूसरी ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो पहले तो ये फ्रैक्शन में है, इसको हम फ्रैक्शन इसकी खत्म करेंगे, और दूसरे नंबर पे इसको इक्वल टू 0 करेंगे। जब इस तरह की फॉर्म बन जाएगी फिर उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फिर सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब ये आपको अगर पेपर में आएगा तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। तो इसको करते हैं जी सॉल्व। अब देखें, पहले इसके फ्रैक्शन खत्म करेंगे। जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो तो उस सूरत में आपने एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर में देखें क्या चीज आ रही है, x-6 और x-5, ये चीज आ रही है। अब देखो ये x-6, यहाँ से x-6 ये है, ये और ये सेम है, ये कट गए, ये बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू x-5। आगे माइनस आ गया, आपने भी माइनस लिख दिया। अब देखो ये x-5 है, नीचे x-5 ये है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये बच गया, इसको आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 से x-6। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि 3 को इससे मल्टीप्लाई और 4 को इससे, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है और ये इक्वल टू 1 तो रह गया। अब 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 3 5 15, फिर माइनस, अब देखो 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x आ जाएगा, साथ माइनस है तो -4x। अब -4 को आपने -6 से मल्टीप्लाई करना है,
तो माइनस माइनस प्लस और 4 6 24 ओवर इनको भी मल्टीप्लाई करें। एक्स को पहले एक्स माइनस 5 से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस 5 से किया तो माइनस 5x। उसके बाद माइनस 6 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x, फिर माइनस 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस 5 से, तो माइनस माइनस प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी समझ आपको आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो और जो अनलाइक है उनको इकट्ठा कर लो। ये एक्स वाली है और देखें एक्स वाली टर्म कहां पे है, ये रही, इनको इकट्ठा करो। इनको ये 3x है, ये माइनस 4x है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे। 3 में से 4 नहीं जा सकते, 4 में से 3 निकालो तो वो 1 बच गया, यानी कि 1x। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, जो इन दोनों में बड़ा नंबर है, बड़ा 4 है उसके साथ माइनस का है, तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स। अब ये माइनस 15 और प्लस 24, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे। 15 में से 24 नहीं जा सकता, 24 में से 15 निकालें तो बच गया 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 9। अब हमने यहाँ पे लगानी होती है सिंबल, वो कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा 24 है उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, ये आ गई माइनस 5x और माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब प्लस करेंगे। 5 और 6 11, 7x है x, यहाँ पे साइन लगाना है, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा 6 है उसके साथ माइनस का है, तो माइनस आ गया, आगे प्लस 30 बचा है, ये आ गया प्लस 30 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, मैंने इनको इकट्ठा किया। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये भी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये अभी फ्रैक्शन खत्म नहीं हुई, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस एक्स प्लस 9, ये बेसिकली जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही हुआ है। 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, फिर इस 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो स्क्वायर वाली इधर है, तो इन तमाम टर्म्स को उधर ले जाओ ताकि इक्वल टू 0 हो जाए, और ये एक्स स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 11x, और एक्स वाली टर्म का है ये वाली, ये माइनस एक्स है, उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस 30, अब ये प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस एक्स कितने हो गए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे, 11 में से 1 गए 10, तो ये आ गया 10। अब यहाँ पे लगाना होता है साइन, साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा 11 है कि 1 है, 11, इसके साथ माइनस का है, ये माइनस आ गया, प्लस 30 माइनस 9, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे, 30 में से 9 गए 21, ये आ गया 21, साइन कौन सा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा 30 है उसके साथ प्लस है, प्लस आ गया। तो अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसमें 0 उस तरफ है, तो आप चाहे 0 को उस तरफ लिख लो। देखें, एक और पॉइंट जेर में रखें, अब ये पूरी की पूरी टर्म्स जो है ना, इनको मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ और 0 को इस तरफ लेके आ रहा हूँ। जब इस तरह चेंजिंग हो जाए ना, उधर वाली सारी इधर आ जाए, इधर वाली सारी उधर चले जाए, तो उससे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर, बल्कि ऊपर वाली ये रेज कर देते हैं, अच्छा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया है, 0 को उस तरफ लिख दिया, इनको इधर लिख दिया। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए, तो उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनकी वैल्यूज लिखें। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जो कोफिशिएंट है 1, इसका बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट होता है, इसके साथ 10 है, साथ माइनस है तो आप माइनस भी लिखोगे, उसके बाद सी की वैल्यू 21। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। तो अब इसमें मैंने इन वैल्यूज को पुट करना है। तो x इज इक्वल टू ये वाला माइनस ये आ गया, आगे b की वैल्यू -10 है, तो ये माइनस पहले मौजूद है, एक और माइनस आ जाएगा। जब दो साइन इकट्ठे आ जाएंगे तो आपने इस तरह ब्रैकेट लगानी है -10, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -10 है तो -10 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है तो आ गया 1, और c की वैल्यू 21, ये आ गया जी 21 ओवर 2a की वैल्यू 1। लें जी, इसमें मैंने जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट किया है, ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो +10 आ गया, इसके साथ प्लस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस जो है अगर उसकी पावर जो है वो इवन नंबर में हो तो वो प्लस हो जाता है, और 10 का स्क्वायर 100। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस आ गया, 4 1 जा 4, फिर 4 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 84 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 84 ओवर 2 1 जा 2। ठीक हो गया, उम्मीद है इतनी समझ आ गई होगी। अब आपने 100 में से 84 को माइनस करना है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से 84 गए, रह गए 16 ओवर 2। अब क्या करना है, अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 4, ठीक है, 4 4 का 16, तो 4 का स्क्वायर हो गया, वो स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 जो है वो बाहर आ जाएगा। मैं आगे ही कर देता हूँ जी, ये अपना 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब आपने इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है और सॉल्व कर देना जी। x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और 10 माइनस 4 ओवर 2, तो 10 और 4 कितने हो गए 14 ओवर 2, और 10 में से 6 गए, सॉरी 4 गए 6 ओवर 2। अब आपने इसके सिंप्लीफाई कर दें, कटिंग कर दें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 7 और 3 आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 7 और 3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि उम्मीद है कि आपको पेपर में आ सकता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए आप इसको सॉल्व करो, तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया जी, अब आप इसको नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। आगे इसका पार्ट 8। अब ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक तो ये है कि आपके पास ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और दूसरा इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये तो फ्रैक्शन में है और इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो पहले तो हम इसकी फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, उसके बाद इसको इक्वल टू 0 करेंगे। जब इस तरह की आपके पास फॉर्म बन जाएगी, फिर आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे ए बी सी की वैल्यू को, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये हल हो जाएगा। तो अब पहले तो मैं इसकी जो फ्रैक्शन है उसका खात्मा करता हूँ। तो सॉल्व, देखो कैसे किया जाएगा खात्मा इसका। फ्रैक्शन की फॉर्म है, दरमियान में माइनस का साइन है, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो दरमियान में प्लस या माइनस हो तो उस सूरत में आपने एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का। तो ये मैंने लाइन लगाई, x-1 जो जो डिनोमिनेटर में है वो सारे एलसीएम में आ गए, और नीचे यहाँ पे 2x ही है जी, 2x ही है, ये आपके पास आ गया एलसीएम। अब आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये x-1 है और यहाँ पे x-1 ये रहा, ये और ये कैंसिल हो गए, ये बच गया, इसको आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2x जब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा इस तरह आ जाएगा, आगे माइनस है माइनस, अब ये 2x है नीचे 2x ये है, ये और ये कैंसिल, ये वाला बच गया, ये उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस x और x-1 ये मैंने लिख दिया। अब और इक्वल टू, अब देखो ये आपके पास है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन में करोगे, कैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, और इस 1 को उसमें ऐड, 6 में 1 ऐड किए तो क्या आ गया 7, सॉरी 6 में 1 ऐड किए तो 7, और नीचे 3 है वो 3 एज इट इज।
अब आपने इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, सॉल्व करना है। 2x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2x को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 टू द 4, 7x है 4x आ जाएगा। फिर माइनस, जब माइनस आ जाए तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है इस तरह, क्योंकि आगे जो साइन है वो चेंज होने होते हैं। अब 4 को आपने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को जब x से करोगे तो 4x, फिर 4 को माइनस 1 से तो -4, उसके बाद माइनस एक्स को आपने x माइनस 1 से करना है, ये माइनस है तो आ गया माइनस, एक्स को x से किया तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस है इसके साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और x को 1 से किया तो x, ये चीज आ गई आपके पास। इनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई ओवर, अब इनको भी कर दो। x को पहले 2x से तो आ गया 2x स्क्वायर, फिर माइनस 1 को 2x से तो वो 2x आ जाएगा, इक्वल टू 7/3। ये चीज आ गई आपके पास। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले सबके साइन चेंज कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -4x, ये माइनस का 4 है तो +4, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स है तो माइनस एक्स, और 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। ये चीज आ गई आपके पास। अब ये एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उनको इकट्ठा कर लो, 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो गए 3x स्क्वायर, ये आ गया 3x स्क्वायर। उसके बाद 4x, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये और ये कैंसिल, क्या रह गया पीछे -x, ये आ गया -x, और क्या रह गया +4, ये आ गया +4, ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, अब आपने ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो इस सूरत में आपने इक्वल है और फ्रैक्शन की फॉर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देखें क्या आता है। 3 को आप इससे करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये आपने जिस तरह मल्टीप्लाई कर देना। अब ब्रैकेट ओपन करें, 3 3 9, ये आ गया 9x स्क्वायर, और माइनस है -3 को x से किया तो 3x प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू, इस तरह 7 को इससे भी करें, 7 2 14x स्क्वायर माइनस 7 2 14x, ये आपके पास आ जाएगी। अब अगर आप नोट करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी, फ्रैक्शन में नहीं थी, तो हमने फ्रैक्शन इसकी खत्म कर दी है, हो गई खत्म फ्रैक्शन। अब आपके पास जो है ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अब हमने इसको इक्वल टू 0 कर देना। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये बड़ी है ये छोटी है, याद रहे छोटी चीज को बड़ी चीज के पास ले जाना आसान होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक छोटा सोफा पड़ा है, वहां पे एक बड़ा सोफा पड़ा हुआ है, तो आपसे बोला जाए इनको साथ इकट्ठा कर दो, तो आप क्या करोगे, छोटे वाले को बड़े वाले के पास ले जाओगे, क्योंकि वो इजी है उसके पास ले जाना। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म 9 है ये 14 है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे, यानी इन तमाम वैल्यूज को इस तरफ ले आएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे जब सारी इस तरफ आ जाएंगी तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, फिर कुछ भी नहीं, जब कुछ नहीं रहेगा तो वो 0 रह जाएगा। अच्छा जी, ये है जी। अब इस तमाम टर्म्स को मैं उस तरफ लेके जाने लगा हूँ, तो 14x स्क्वायर, आप देखें इसके साथ एक्स स्क्वायर वाली लिखनी है, ये 9x स्क्वायर है, जब इक्वल उस तरफ जाएगा तो -9x स्क्वायर हो जाएगा। बल्कि ना मैं आपको ना इसमें देखो ये सारी टर्म्स उधर आ गई, यहाँ पे क्या रह गया 0, ये आ गया 0। अब देखो 14x स्क्वायर, ये वाली 9x स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो -9x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये -14x है, ये आ गया -14x। अब ये -3x है, इस तरफ आएगा तो +3x हो गया। उसके बाद यहाँ पे +12 है, उस तरफ जाएगा तो -12 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गए, कितने रह गए 5x स्क्वायर, और -14x
और प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे, 14 में से 3 गए 11x। अब साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा 14 है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, और आगे लास्ट पे -12। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी ax² + bx + c = 0। अब इसमें इक्वल टू 0 पहले आ रहा है, तो आप इसको उस तरफ ले जाओ। देखो सारी टर्म्स को आप इधर ले आओ, 5x² -11x -12, और इसको आप उधर ले जाओ। इससे साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप कुछ टर्म्स को वहां पे लेके जाओ और उनके साइन चेंज हो, और उधर वाली को इधर ना लेके आओ, ठीक है, फर्क तब पड़ेगा। यहाँ पे सारी टर्म्स इधर आ गई और ये वाली उधर चलेगी, इससे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई -11 और c की वैल्यू आ गई -12। अब इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो ये आपके पास यहाँ पे हेडिंग दीजिए, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। ये आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब इसमें आपने जस्ट इन वैल्यूज को पुट करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस, आगे b है, b की वैल्यू भी -11 है, तो ये माइनस फार्मूले का, तो -2 इकट्ठे हो गए, तो आपने इस तरह ब्रैकेट लगा लेनी है। आगे प्लस -b², b की वैल्यू -11 है, तो -11 का स्क्वायर, आगे -4ac, a की वैल्यू 5, आ गया 5, आगे c की वैल्यू -12। अब देखो 4ac ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने इस तरह ब्रैकेट लगाई है ताकि पता लगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओवर 2a, a की वैल्यू 5। अब आपने जस्ट इनकी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11 और प्लस माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, माइनस है ना अंदर, और उसकी पावर अगर इवन में है तो वो प्लस में हो जाता है आंसर उसका। उसके बाद ये आगे इसको सॉल्व कर दिया, आगे ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस, आगे 4 5 20, 4 5 20, और 20 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा 240 ओवर 2 5 10। अब आप इसको और इसको ऐड करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 में इसको ऐड किया 163 ओवर 260 360 जी ओवर 10। अब आपके पास ये इसका आ गया आंसर। अब आपने इसमें क्या करना है जी, ये 361 है ना जो, ये इसमें जस्ट अ मिनट जी, तो स्टूडेंट्स ये मैं इसको यहाँ पे करके लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, और ये आ गया 361 डिवाइडेड बाय 10। अब आपने इसमें स्क्वायर रूट लेना 361 का, कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 361 है, तो वो 19 आएगा। आपने ना इस तरह इसका वो लेना जी, इस तरह एलसीएम लेंगे ना जब आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 19 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा हुआ है, 6 7 8 में भी, तो ये आपने इस तरह इसको रफ फॉर्म में कर लेना, तो आपके पास इसका 19 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, इसका आ गया 19 ओवर 10। अब ये प्लस माइनस दोनों में है, तो आपने इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। लें ठीक, ये इसके बाद इस तरफ को आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10 और 11 माइनस 19 ओवर 10, ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब 11 और 19 कितने हो गए, 30, तो x इज इक्वल टू 30 ओवर 10, और 11 में से 19 गए, यानी ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे, 11 में से 19 नहीं जाते, 19 में से 11 निकालो तो कितने आ गए 8, तो 8 ओवर 10। साथ साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ा 19 है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है, 10 1 10, 10 3 30, इसकी भी करें 2 से 2 4 8, 2 5 10, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर लिखते हैं
सोल्यूशन सेट बनाकर 3 और -4/5 -4/5 और 3 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी। ये था जी इसका पार्ट जो है वो 8 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें बोर्ड भी जगह नहीं बची इसमें। तो अब देखें इसमें पहले ये हिस्सा आ रहा है, उसके बाद यहाँ से आके ये मैंने एरो बनाया है, इधर जाना है, फिर यहाँ से इस तरफ आना है। ठीक हो गया। ये मैं फिर आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में था, पहले आपने इसकी फ्रैक्शन को खत्म करना है। ये एलसीएम लेके मैंने इसकी फ्रैक्शन को खत्म किया, फिर लास्ट पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वल टू 0 किया, फिर इनको सिंप्लीफाई किया और उसके बाद मैंने ए बी सी की वैल्यू को निकाला और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, उसमें ए बी सी की वैल्यूज को पुट किया और जस्ट सिंप्लीफाई किया, आगे इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट कर लें। Thank you for watching. GS Academy.